कानपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था जिसमें अर्जुन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता राम निवास एक रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी। गरीबी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, पर सपने देखने की हिम्मत कभी नहीं छीनी। अर्जुन की उम्र 17 साल थी और वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में तेज लेकिन हालात के आगे मजबूर। उसके दोस्त मोबाइल और फैशनेबल कपड़ों की बातें करते, जबकि अर्जुन के पास सिर्फ एक पुराना फोन और स्कूल यूनिफॉर्म था। मगर उसकी आंखों में चमक थी, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन स्कूल में डिजिटल लिटरेसी का एक वर्कशॉप हुआ, जिसमें एक युवक ने बताया कि कैसे उसने यूट्यूब और फ्रीलांसिंग से लाखों कमाए। अर्जुन पहली बार इंटरनेट की दुनिया से इस तरह जुड़ा। उसे पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है और अगर लगन हो तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने फैसला कर लिया, मुझे कुछ अलग करना है। मेरे सपने मेरी गरीबी से बड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने पापा से कहा कि वो मुंबई जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो पिता ने कहा, बेटा, हमारा पेट भर जाए वही बहुत है, ये बड़े बड़े ख्वाब हमारे बस के नहीं है। माँ ने भी कहा, यहाँ रहकर कोई नौकरी कर लो बेटा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। कुछ दिनों के लिए अर्जुन टूट गया। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तू रिक्शे वाले का बेटा है, जमीन देख जमीन। अर्जुन की किस्मत बदलने वाली थी। मोहल्ले के एक पुराने प्रोफेसर श्री वर्मा जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, अर्जुन की लगन देखकर उसकी मदद करने को तैयार हुए। उन्होंने अर्जुन को पुराने लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन का इंतजाम करवाया और हर शाम उसे कोडिंग और इंग्लिश बोलना सिखाने लगे। वर्मा जी ने कहा, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन सपनों से भागना जरूर है। 12वीं के बाद अर्जुन ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे और मुंबई के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा गया। वर्मा जी की मदद और एक स्थानीय एनजीओ की फंडिंग से उसका सपना आकार लेने लगा। मुंबई आना उसके लिए किसी और दुनिया में कदम रखने जैसा था। ऊंची बिल्डिंग्स, मेट्रो ट्रेनें और दौड़ती जिंदगियां, वो डरता था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, मैं खुद को साबित करके रहूंगा। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी। वहां के स्टूडेंट्स फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, महंगे लैपटॉप और मोबाइल इस्तेमाल करते थे। अर्जुन खुद को कमतर महसूस करता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज, शाम को एक छोटे कैफे में पार्ट टाइम जॉब और रात में ऑनलाइन फ्री कोर्सेज। उसकी दिनचर्या यही बन गई। उसे कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, नील और श्रेया। नील ने उसे गिटहब और कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग सिखाया। श्रेया ने इंटरव्यू स्किल्स पर काम करवाया। फाइनल ईयर में कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुआ। अर्जुन ने एक बड़ी एमएनसी के लिए इंटरव्यू दिया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। 5 राउंड पार करने के बाद उसे आखिरी राउंड में सीईओ के सामने प्रेजेंटेशन देना था। उसे डर लग रहा था। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में इस काबिल हूँ? लेकिन वर्मा जी की दी हुई डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, सपनों की कीमत मत आंको, उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। इंटरव्यू रूम में अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सब शांत हो गया। उसने ना सिर्फ टेक्निकल सवालों का जवाब दिया, बल्कि अपनी कहानी भी शेयर की। कैसे एक रिक्शे वाले के बेटे ने खुद को इंटरनेट से सिखाकर यहाँ तक पहुंचाया। कमरे में सन्नाटा था और फिर तालियां। अर्जुन का सिलेक्शन हो गया। सालाना पैकेज 18 लाख रुपया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन उसने सबसे पहले वर्मा जी को फोन किया और कहा, सर, आपने जो बीज बोया था वो पेड़ बन गया है। जॉब शुरू होने से पहले अर्जुन कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव लौटा। इस बार वो ट्रेन में कोने की सीट पर नहीं, खिड़की के पास बैठा था। सपनों की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। अर्जुन ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि अब वो दूसरे बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। उसने एक एनजीओ के साथ मिलकर कोड फॉर ड्रीम्स नाम की पहल शुरू की, जिसमें छोटे शहरों के बच्चों को मुफ्त कोडिंग सिखाई जाती है। उसने अपने पिता को एक नई ई रिक्शा दिलवाई और माँ को एक सुंदर सा घर। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो लाखों छोटे शहरों के बच्चों की प्रेरणा बन गया था। वो ये साबित कर चुका था कि सपने बड़े हों या छोटे, अगर उन्हें सच्चे दिल और कड़ी मेहनत से जिया जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जो जमीन तो बैठ के आसमान की सोचता है, वही एक दिन उड़ना सीखता है। अर्जुन उड़ान भरी और अब उसकी उड़ान से औरों को भी पंख मिल रहे हैं। अगर आपको अर्जुन की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा कहां से मिली, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक सपना, एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।